तो ये जानबूझ करके बेल नहीं लेना, फिर हलफनामे में उस केस की जानकारी देना और पुलिस आने के बाद कहना माँ कसम मैं भागूंगा नहीं, और एकदम 4 दिन से गायब हो जाना, ये हास्यास्पद है। ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए। उनका प्रस्तावकों का साइन ही जो सो संदेहास्पद नज़र आ रहा है। तो भाई ये डीसी को किसने कहा कि हमारा जो प्रस्तावक है वो गलत साइन किया है? ये सब जो है सो सोची समझी रणनीति है। लोगों का जो है सो अपने समर्थकों का सहानुभूति वोट प्राप्त करने का एक षड्यंत्र है, तरीका है, और ये नाटकीय ढंग से राजनीति करना हमको। अब भाई अगर झारखंडियत की बात करनी है, झारखंडी संस्कृति बचाना है, झारखंड के नौजवानों की रोजगार की लड़ाई लड़नी है, तो आपको विधायक बनना चाहिए, विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। ये आनन फानन में खुद को लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा में पूरे 7 कैंडिडेट को उतार देना, यह हास्यास्पद है। पहले का 2 साल पुराना केस है, तो पुलिस पहले भी क्यों नहीं अरेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पहुँचे? हम चतरा में भी उसका प्रत्याशी हुआ, नामांकन कराया है, आपका हजारीबाग में भी नामांकन कराया है। तो उस जगह फिर जब पूरा सशरीर वहाँ पहुँचा था, तो फिर उस समय टाइगर जयराम महतो को क्यों नहीं अरेस्ट करती है पुलिस? अब क्या लगता है कि नामांकन रद्द हो सकता है जयराम महतो का? नहीं, देखिए नामांकन तो रद्द नहीं होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। ये इसका स्टंट है, सीधा सहानुभूति प्राप्त करने का। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास यादव। अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह में। जैसे आप जान रहे हैं, झारखंड की नई पार्टी जेबीकेएसएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से प्रत्याशी हैं, और चुनावी को लेकर के नामांकन पत्र 1 मई को बोकारो पहुँचते हैं, और नामांकन दाखिल अपना कर सकते हैं, नॉमिनेशन कराते हैं। इसी बीच एक वारंट पुलिस पहुंचती है, वारंट लेकर के, और टाइगर जयराम महतो को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाता है। यानी पुलिस के कस्टडी में टाइगर जयराम महतो हो जाते हैं, और टाइगर जयराम महतो के द्वारा बार बार अपील की जाती है कि मुझे नामांकन का सभा जो है सो उसे संबोधित करने दीजिए, फिर हम गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन सभा करते वक्त टाइगर जयराम महतो गायब हो जाते हैं। अब कहाँ गए हैं ये पता नहीं। लगभग 2 से 3 दिन होने चला है टाइगर जयराम महतो सामने, मीडिया के सामने या अन्य किसी जगह पर सामने दिखाई नहीं दे रही है, और पुलिस लगातार छानबीन कर रही, उसको खोज रहे हैं। लेकिन इसी बीच मेरे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र यादव हैं, जो राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब टाइगर जयराम महतो के पार्टी जो है जेबीकेएसएस, अब क्या होगा पार्टी की। दादा, आपको पहले झारखंडी जोहार। आप सभी को और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे आप जान रहे हैं, टाइगर जयराम महतो इन दिनों अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसे? देखिए, सबसे पहले तो हमको हंसी आ रही है उस दिन से ही कि भाई ये जो ड्रामेबाजी है और इस तरह से लोगों को भ्रमित करना, जैसे सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि मुझे इस केस की जानकारी नहीं थी, लेकिन हम लोग जब देखे उसके हलफनामे में, मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं इसको, कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें साफ है बलियापुर पीएस की संख्या 143-22, नगरी पीएस केस नंबर 48-22, जिसमें गिरफ्तारी उनकी होनी थी। तो ये हलफनामे में खुद, और उनका ये साइन देखिए आप, जयराम कुमार महतो का साइन है। मतलब आप एफिडेविट में खुद इस केस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है, आप पता नहीं आप बेल क्यों नहीं लगाए भाई, आप बेल क्यों नहीं लिए, तो और जब पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए आती है तो ये वही स्कॉर्पियो के छत पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि माँ कसम मैं भागूंगा नहीं, ठीक है, मुझे बात रखने दिया जाए, सभा करने दिया जाए। पुलिस के बीच ये बोल रहे हैं, अपने लोगों को उकसाते हैं, और उसी दरमियान ये अचानक से गायब हो जाते हैं। और लगातार जो सो लोग उसको फ़ोन कर रहे हैं, ट्राई कर रहा है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये समझ से परे आखिर वो आदमी है कहाँ। और जिसमें कहा जा रहा है कि मुझे जानकारी नहीं थी और उसने हलफनामे में खुद दर्ज किया, अपना साइन किया है, तो साफ उसको जानकारी थी, लेकिन वो क्या अपने समर्थकों को सिर्फ उत्तेजित कर रहे थे, उकसा रहे थे, और उसका सहानुभूति जो सो और ज़्यादा लेने का प्रयास किया जा रहा था कि मुझे जानकारी नहीं, मुझे पुलिस बाजाबरन गिरफ्तार करना चाहते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो एफिडेविट में खुद साइन करके, लिख करके इस केस के बारे में जानकारी दिया है। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं माँ कसम कह रहा हूँ, मैं भागूंगा नहीं, मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं सुनील महतो के
वंश से हूँ, उसी कौम से हूँ। उन्होंने 12 गोलियां खाई है, मैं भी 12 गोलियां खाई हूँ। जालियांवाला बाग बना दीजिए, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं मिट जाऊँगा, आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन उसी सभा से वो अचानक गायब हो जाता है। अब उसके समर्थक लोग कह रहे हैं कि भाई टाइगर गायब है, 2 कदम पीछे लिया है तो अब झपट्टा मारेगा। भाई झपट्टा मारने वाला टाइगर, असली टाइगर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम शुरू से कह रहे थे कि ये जो है, जो भी पार्टियां हैं, जो छात्र नौजवानों, आप देख लीजिए, आप अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसमें अन्ना हजारे साहब थे। जब आंदोलन हुआ था तो लग रहा था कि ये पार्टी पूरा देश में क्रांति ही क्रांति लाएगी। लेकिन स्थिति ये है, ठीक है, जैसी पार्टी कैसी पार्टी, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसका जो अभी मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, वो जेल में है, उसके मंत्री सब जेल में हैं। तो यहाँ आजसू भी, आजसू का पूरा नाम है झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये भी स्टूडेंट यूनियन के मुद्दे पर ही पार्टी बनी, लेकिन अभी सिर्फ विधायक सांसद तक सीमित रह गया। तो निश्चित रूप से ये भी पार्टी बना लेना, JLKM या JBKSS पार्टी बना लेना, तो इनका भी मुद्दा जो है, पूरे टाइगर ग्रुप का मुद्दा जो है, सीधा खुद को विधायक बनाना और सांसद बनाना। अब भाई अगर झारखंडियत की बात करनी है, झारखंडी संस्कृति बचाना है, झारखंड के नौजवानों की रोजगार की लड़ाई लड़नी है, तो आपको विधायक बनना चाहिए, विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए। ये आनन फानन में खुद को लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा में पूरे 7 कैंडिडेट को उतार देना, ये हास्यास्पद है। तो निश्चित रूप से लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। आज अभी कभी कभी वो जिसको अजीब का हरकत करता है कि भाई मुझे आज बेचैनी लग रही थी तो शमशान घाट में सो करके दिखा रहा। ये सब जो ड्रामा और ये हमारे समझ से परे है। मुझे लगता है कि नौजवानों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई ठीक है, आप आवाज़ अच्छा उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ और आंदोलन को बेचने का आवाज़ और आंदोलन को बेचने का ये जो सोची समझी साजिश है। अभी आप देखेंगे कि आप बताइए, इतने लोग नॉमिनेशन किए, किन्हीं का कोई खबर नहीं आया, आसानी से नॉमिनेशन हुआ, आराम से हुआ, नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी हो रहा है, सबका नामांकन स्वीकार हो रहा है। लेकिन इनके नामांकन में देखिए, एक नेता है कामेश्वर पासवान, वो लिख दे रहे हैं कि गिरफ्तारी हो। ये कहाँ से हो रहा है? दूसरी चाहे आप देख रहे हैं कि अभी उनका प्रस्तावकों का साइन ही जो सो संदेहास्पद नज़र आ रहा है। तो भाई ये DC को किसने कहा कि हमारा जो प्रस्तावक है वो गलत साइन किया है? जब हम किसी भी प्रकार का साइन करते हैं कहीं भी, तो अगर हम खड़ा हैं खुद, तो हम किसी भी साइन करें, किसी तरह साइन करें, वो मेरा साइन है मतलब मेरा साइन है। लेकिन ये किसने कहा उपायुक्त महोदय को बोकारो पे कि मेरा जो सो या जयराम का समर्थक का जो प्रस्तावक है उसका साइन ही गलत है, हस्ताक्षर संदेहास्पद है? और फिर जब SP साहब, DC साहब फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाना, एक उपायुक्त का फ़ोन, जो मुख्य निर्वाची पदाधिकारी अभी आचार संहिता, उनका फ़ोन नहीं उठाना, अंडरग्राउंड हो जाना। फिर एक नोटिस निकलता है, कल अखबार में हम लोग देखे, और उनको बुलाया जा रहा है कि 7 तारीख को आप 11:30 से 12:30 के बीच वहाँ से अपने प्रस्ताव के साथ उपस्थित। तो ये सब जो है सो सोची समझी रणनीति है, लोगों का जो है सो अपने समर्थकों का सहानुभूति वोट प्राप्त करने का एक षड्यंत्र है, तरीका है। और ये नाटकीय ढंग से राजनीति करना, हमको नहीं लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ उनको मिलने वाला है। जैसे ये अभी कह रहे हैं जयराम महतो कि मुझे जो है रात में सूचना मिली है, रात में एटेंडम हम फिर कैसे बेल लेते। नामांकन की घोषणा हो चुकी थी, 1 मई को हमको करना था, लोग दूर दराज से लोग पहुंच रहे थे मेरे नामांकन के सभा में, रैली में, तो फिर एक दिन में कैसे करते? अगर हाँ केस था पहले का, 2 साल पुराना केस है, तो पुलिस पहले भी क्यों नहीं अरेस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पहुँचे? हम चतरा में भी उसका प्रत्याशी हुआ, नामांकन कराया है, आपका हजारीबाग में भी नामांकन कराया है। तो उस जगह फिर जब पूरा सशरीर वहाँ पहुँचा था, तो फिर उस समय टाइगर जयराम महतो को क्यों नहीं अरेस्ट करती है पुलिस? भाई एक बात बताइए, जब उसमें हम लोग देख रहे थे ऑनलाइन मुकदमा जो 48/22 जो है, 48/22 नगड़ी थाना का जो केस है, उसमें इनके तमाम साथियों ने बेल ले लिया है। आपने बेल क्यों नहीं लिया? आपके मनोज यादव जी कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी, उन्होंने बेल लिया, आपने बेल क्यों नहीं लिया? भाई आपका कानून से ऊपर तो है नहीं। तो निश्चित रूप से ये जानबूझ करके बेल नहीं लेना, फिर हलफनामे में उस केस की जानकारी देना, और पुलिस आने के बाद कहना माँ कसम मैं भागूंगा नहीं, और एकदम 4 दिन से गायब हो जाना, ये हास्यास्पद है। ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए, नौटंकी और ड्रामा वाला राजनीति। इससे क्या है, लोगों का भरोसा हर नेताओं से उठता जा रहा है। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। पुलिस को भी चकवा दे करके फरार हो जाते, तो ऐसे में क्या एक और पुलिस केस करेगी? और क्या अब इस मामले को लेकर के चुनाव आयोग भी संज्ञान में ले लिया है? चुनाव आयोग भी बातें बोले हैं,
अब क्या लगता है कि नामांकन रद्द हो सकता है जयराम महतो का? नहीं, देखिए, नामांकन तो रद्द नहीं होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। ये इसका स्टंट है, सीधा सीधा सहानुभूति प्राप्त करने का। नामांकन तो रद्द होना नहीं, क्योंकि जो प्रस्तावक हैं वो किसी भी प्रकार से साइन किए वो जाकर कह देंगे कि नहीं, ये हस्ताक्षर मेरा है, तो उसमें चुनाव आयोग तो मानेगा। और हस्ताक्षर मेरा है मतलब मेरा है, तो फिर एक्सेप्ट भी होगा, नॉमिनेशन इनका स्वीकार भी होगा, चुनाव भी लड़ेगा। लेकिन ये क्या है, एक तरह का ये ड्रामा है, अपना सहानुभूति प्राप्त करने का एक तरीका है। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हालांकि ये अभी अंडरग्राउंड है, इसका मतलब ये नहीं है ये बेल लगाए होंगे, कहीं बेल लेंगे, वो इनका अधिवक्ता बोलेंगे 2-4 दिन में बेल हो जाएगा, तब ये सामने आएंगे। ऐसा कुछ नहीं। मतलब कुछ लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ पार्टियों के द्वारा कहीं ना कहीं संपर्क में है और इसलिए ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं क्या? आप एक बात बताइए, यहाँ पर छाती पर संविधान का कॉपी लेकर तस्वीर लगाते हैं, खुद को भगत सिंह कहते हैं, और खुद को भगत सिंह कहने वाले लोग, उसके साथ ही खुद को सुखदेव और राजगुरु कहने वाले लोग, पुलिस के सामने से सभा से भीड़ को उत्तेजित करके भाग जाना, ये कैसा भगत सिंह और कैसा टाइगर है? भाई, आपको सामने जेल जाने से क्यों डर रहे हैं आप? मुझे तो लगता है कि ये जेल जाकर के चुनाव लड़ते, कई नेता जेल जाकर चुनाव लड़े, क्रांति किए, चुनाव भी जीते हैं, तो इनको भी जेल जाकर के चुनाव लड़ना चाहिए। जेल जाने से इतना डर क्यों? जब आप कह रहे माँ कसम मैं भागूंगा नहीं, गोली चला दीजिए, मैं गिरफ्तारी दूंगा, तो आप जेल जाते। भागने की क्या आवश्यकता है? आप इस तरह से खुद को भगत सिंह, आप बाबा साहब के फॉलोअर्स नहीं कर सकते आप। और इस तरह से जब पुलिस से भागेंगे, जेल जाने से डरेंगे, तो आप कैसे झारखंड के नौजवानों को उसको रोजगार दिलाएंगे, उसका अधिकार दिलाएंगे? लेकिन अब जेबी केसेस का क्या होगा? जेबी केसेस का क्या होना है, जो है चूँकि ये अभी आप कहें कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को आप कम नहीं आंक सकते हैं। जिनका जो होना होगा, जिनका जो भविष्य होगा, वो जनता के ऊपर है। जनता जनार्दन जिनको चाहेगी उनको वोट करेगी, और जो भी विजय होंगे उनका स्वागत है। हम लोग किसी पार्टी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग जो है सो स्टंट जो करके राजनीति करना चाहते हैं, खुद का चेहरा चमकाना चाहते हैं। और मुझे अगर कुछ लग रहा है कि कहीं ये मनीष कश्यप 2 या कहीं इंदौर वार्ड 2 ना बन जाए, मुझे ऐसा संदेह है। हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये कहीं इंदौर पार्ट 2 का गेम ना हो जाए, या फिर आप कहें कि मनीष कश्यप झारखंड का मनीष कश्यप नहीं हो जाए। और कुछ कहा नहीं जा सकता है राजनीति में। अभी आप मान लिए करोड़ों समर्थक थे मनीष कश्यप के, करोड़ों समर्थक सड़क पर उतरते थे जब जेल जा रहे थे। आज उस करोड़ों समर्थक के दिल पर क्या हो रहा है? सब गाली दे रहे हैं उसको, क्योंकि आप भाजपा में चले गए, समर्थकों को नहीं देखे। तो खुद को समेट लेना, खुद को एडजस्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी पूरे समाज को, पूरी पार्टी को, पूरे फॉलोअर्स को जैसे तैसे छोड़ देना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अभी उसके फॉलोअर्स एकदम खिसियानी बिल्ली की तरह बेचारे भागे फिर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे, कहाँ है टाइगर, कहाँ है टाइगर? तो टाइगर का पता नहीं है, टाइगर तो मान में घुस गया है अभी, और जब तक बेल नहीं होगा वो निकलेगा नहीं, ये तो सब लोग जानता है जी। तो ये है टाइगर जयराम महतो के प्रकरण के मामले में। अब नॉमिनेशन का क्या होगा ये कहना मुश्किल लग रहा है, और पार्टी का भी क्या होगा ये कहना मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपकी राय जो भी हो, इस पर कमेंट कर बताइएगा, फिर हम अगले वीडियो में बातचीत करने का प्रयास करेंगे।